नमस्कार दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का दिन मसीही जगत के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही विशेष दिन है। जी हाँ, हम सब आज खजूर पर्व या पाम संडे के रूप में आनंद मना रहे हैं। दोस्तों, खजूर का पर्व या खजूर रविवार या पाम संडे क्यों मनाया जाता है? इस पर प्रकाश डाल रहे हैं फादर विपिन कुमार पानी। आइए हम उनसे सुने। जय यीशु सहाय। जय मसीह की। आज हम लोग बातचीत करेंगे पाम संडे, खजूर रविवार के बारे में। आज के दिन जो मुख्य धारा के ईसाई समुदाय हैं, वे सभी आज के दिन, आज पाम संडे है, रविवार के दिन खजूर की डालियां लेकर जुलूस निकालते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यीशु के यरूशलेम में प्रवेश की घटना को याद करते हैं। ये खजूर रविवार या पाम संडे के दिन क्यों खजूर को लेना? पहली बात तो ये कि ठीक ईस्टर के पहले वाले रविवार को इसको मनाया जाता है। ये सभी विश्वासीगण जमा होते हैं अपने गिरजाघरों में और प्रार्थनाएं होती हैं, बाइबल से पाठ पढ़ा जाता है, जुलूस निकालते हैं और उसके बाद मिस्सा पूजा जो होता है, जहाँ में उनके फिर से पाठ को पढ़े जाते हैं बाइबल से कि किस तरह यरूशलेम में प्रवेश किया, किस तरह उसे दुख भोगना पड़ा। इन सब बातों का जिक्र किया जाता है, उन पर शिक्षा दी जाती है। ये यरूशलेम में प्रवेश की घटना है और उस दिन यरूशलेम निवासी खजूर की डालियां लेकर, अपने अंगोछे को लेकर यीशु जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ में बिछा दिए और उनका स्वागत किए। क्यों खजूर की डालियां क्यों? पहली बात तो जिस तरह हम लोग झारखंड में हैं, हम लोग इस नॉर्थ में जहाँ रहते हैं, आम की डालियां बहुत मिलती हैं, आम के पेड़ बहुत मिलते हैं। तो हम लोग हर काम के लिए, हर उत्सव के लिए आम की डालियों का प्रयोग करते हैं। वहाँ में खजूर की डालियाँ बहुत मिलती हैं और इसीलिए खजूर की डालियों को लेकर चलते हैं। लेकिन सिर्फ ज़्यादा मिलने के कारण नहीं, इसका कोई मतलब भी है। खजूर की डालियाँ भव्यता को बताता है, ये भलाई के बारे बताता है, ये बताता है कि विजय का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है। और इसलिए जब भी कोई उत्साह होता है तो वहाँ में खजूर की डालियाँ लेकर आते हैं। और जब कोई विजय होकर आता है, कोई राजा, तो उस समय भी खजूर की डालियों को लिया जाता है। और इसलिए उस दिन जब यीशु ख्रिस्त यरूशलेम प्रवेश कर रहे थे तो खजूर की डालियों से उनका स्वागत किया गया। और उस दिन वे लोग गौर किए कि यीशु एक गधे पर बैठकर आ रहे थे। गधा क्यों? गधा उस समय एक बहुत बड़ा असेट था, एक बहुत बड़ा उनका संपत्ति था। उससे वे लोग खेतीबाड़ी का काम करते थे, उससे बोझ उठाते थे। और जब राजा लोग जीत कर आते थे और शांति का संदेश देना चाहते थे तो गधे का प्रयोग करते थे। तो यीशु ख्रिस्त जो है शांति के दूत हैं, शांति के महाराजा हैं, वो इसीलिए गधे का प्रयोग करके आ रहे हैं, उसमें बैठकर आ रहे हैं। यीशु ख्रिस्त जब आ रहे हैं तो लोग होसाना कहकर पुकारते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। दाऊद के पुत्र की होसाना। होसाना वास्तव में एक इब्रानी शब्द है, हिब्रू शब्द है, जिसका मतलब है बचाइए, हमें बचाइए। और वे लोग यीशु को एक मसीह के रूप में देख रहे थे और कह रहे थे कि दाऊद के पुत्र, हम सबों को बचाइए। यदि आप पुराने व्यवस्थान में जाएंगे, वहाँ में निर्गमन ग्रंथ में आप पाएंगे, 12वां अध्याय है, पद संख्या 3, वहाँ कहता है कि हर महीने के 10वें दिन हर इस्राएली परिवार एक मेमना रखेगा, एक मेमना प्रबंध करेगा जो कि मेल होगा, नर होगा, जो कि
बिना कोई दोष के होगा। और यीशु को उसी तरह से देखा जा रहा था। ये महीने के 10वें दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और उसे इस रूप में भी देखा जा रहा है। लेवी ग्रंथ है, लेवी ग्रंथ के आप 16वें अध्याय में जाएंगे, वहाँ में 21 और 22 में कहता है कि हारून एक मेमने के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे, पूरे इस्राएलियों के अपराध और पापों को उस पर मढ़ेंगे और एक व्यक्ति के साथ उसे छोड़ देंगे। वो व्यक्ति उसे लेकर जाएगा और मरुस्थल में छोड़ देगा। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट, बलि का बकरा। यीशु को वही रूप में देखा जा रहा है। आज ये यीशु निकले हैं, अपने मिशन के अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं। उसका मिशन का अंतिम पड़ाव क्या है? ईश्वर राज्य की स्थापना करना। ईश्वर राज्य क्या है? ईश्वर राज्य का मतलब है जहां में हम कोई द्वेष नहीं है किसी के साथ, कोई दुश्मन है तो उसको भी गले लगाने के लिए हम खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रेम की बात कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर की नज़र में धूप और छांव बराबर है। वो सबके ऊपर में वर्षा देता है, सबको धूप बराबर देता है। वो किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखता। इसी को कहते हैं ईश्वर का राज्य। और यीशु उसी मिशन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। आज लोग होसाना कर रहे हैं, कुछ समय के बाद उसे कहेंगे कि इसे क्रूस दीजिए। उसी भीड़ में से बहुत से लोग उसे क्रूस दीजिए कहेंगे। और इसलिए आज के दिन को दुख भोग का रविवार भी कहा जाता है। आज यीशु ख्रिस्त इनके साथ जा रहे हैं। हमारे पास 2-4 बातें हैं जो इसके गौर करने की बात। यीशु ख्रिस्त जब गधा लेकर आ रहे हैं, उनका अपना गधा है नहीं। अपने शिष्यों को कहता है कि जाइए, अमुक के पास जाइए और कहिएगा कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है। ये अमुक कौन है? एक अनजान व्यक्ति। हम और आप हो सकते हैं। हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ है वो उसको मांग रहे हैं। बाइबल बताती है कि वो जो गधा दिया गया उसको पहले वो लोग उपयोग ही नहीं किए थे, प्रयोग ही नहीं किए थे। एकदम ब्रांड न्यू कार की बात करते हैं हम लोग, वो ब्रांड न्यू एकदम अनयूज्ड गधा था जिसे यीशु को दिया गया। हमारे पास जो बेस्ट चीज़ है 40 काल करीब करीब ख़त्म होने पर है, सिर्फ 1 सप्ताह बचा है। आज के बाद हमारे पास पूरा 1 सप्ताह है। महीने के 10वें दिन पुराने व्यवस्थान बताती है कि वो मेमना को तैयार रखने के लिए, और महीने के 14वें दिन पास का पर्व है जब उस शाम को बलिदान चढ़ाया जाएगा। पास का पर्व के दिन हम जानते हैं कि यीशु के बलिदान की कहानी हम लोग शुक्रवार से ही सुनेंगे कहानी को। और इसलिए ये पूरा सप्ताह है, मालूम नहीं हम पूरे 40 काल में क्या किए, लेकिन कम से कम 1 सप्ताह हमारे पास बचा है कि हम पूरे मन और धन से, पूरे हृदय से यीशु के इस पास्का की तैयारी करें। जिस तरह यीशु हम सबों को बताते हैं कि जब कोई तकलीफ़ में है उसकी सहायता करनी चाहिए, मृत्यु के पार भी हमको देखनी चाहिए। जब जब हम हताश निराश हो गए हैं, जब जब हमको बहुत तकलीफ़ है, याद कीजिएगा कि यीशु इन सभी तकलीफ़ों से गुजर गए हैं, क्योंकि उसका अपना शिष्य उसको धिक्कार देता है, पहचानने से इनकार करता है। एक उसका मित्र है, वो आकर कहता है कि हाँ, प्यार का चुंबन देता है और पकड़वा देता है। एक मित्र है, एक उसका शिष्य है, उसको पहचानने से इनकार करता है। धार्मिक संस्थाएं हैं जो उसे अन्यायपूर्ण उसे घोषित करता है कि ये एक मुजरिम है, और राजनीतिक संस्थाएं हैं सबों को दिखाने के लिए हाथ धोकर बताता है कि मैं इसके दोष का, इसके मृत्यु का कोई भागीदार नहीं हूँ। कहीं हम भी गलत कामों में हाथ बटाते हुए यीशु से दूर तो नहीं चल जा रहे हैं। ये 40 काल के अंतिम क्षण में हमें मौका है कि हम उसकी तैयारी करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को इस काल में सुरक्षित रखे, पवित्र रखे। धन्यवाद। फादर पानी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम ख्रिस्त हमारे राजा का स्वागत आज ही अपने हृदय में बड़े आनंद और उत्साह के साथ करें।
मैं आशा करती हूँ कि आज के संदेश से आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त की महानता और भव्यता को जाना है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में एक राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। खजूर पर्व की आशीष, पाम संडे की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से मिले। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।